皆さんこんにちは。私の名前はアビシェクです。今日は日本語の勉強し方について話していきたいと思います。じゃあ始めましょう。So, my name is Abhishek Chaudhary. Today I am going to tell you the 5 basic steps to start the Japanese language from zero to the proficient in a short period of time. So, by following these steps, you will be the proficient within a short period of time. So, without wasting the time, we will start the video. सबसे बेसिक स्टेप्स हमें ये पता होना चाहिए जापानीज लैंग्वेज में हमारे कितने लेवल्स होते हैं। हमारे जापानीज लैंग्वेज में 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2 और N1। जो हमारा N5 लेवल होता है वो सबसे बेसिक लेवल होता है, और जो N1 लेवल होता है वो हमारा प्रोफिशिएंट लेवल होता है। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम N5, N4, N3, N2, N1 ऐसे ऐसे करके हम पढ़ाई करते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल गिव द एग्जाम एंड गेट द सर्टिफिकेशन बाय द जापान, दैट इज नोन एज द JLPT, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जापानीज लैंग्वेज में हमारे 3 राइटिंग सिस्टम होते हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। तो सबसे पहले हिरागाना की बात करते हैं। हिरागाना में हमारे 46 लेटर्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम 46 लेटर्स को हमें सीखना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स आई विल से यू नीड टू लर्न द 5 vocabularies or 5 words of Japanese language of hiragana in a single day. Then gradually you will increase your level, जैसे जैसे आप जितना लैंग्वेज को ग्रेस्प करते रहेंगे। जो हमारे हिरागाना यूज होते हैं, हिरागाना को हम जापानीज के जितने भी साउंड्स होते हैं हम हिरागाना में लिखने के लिए हम यूज करते हैं। अब हमारा सेकंड आता है काताकाना। काताकाना में जितने भी हमारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं, लाइक जैसे इंग्लिश का कॉफी शब्द बन गया कोही, आइसक्रीम बन गया आइसक्रीम। तो जितने भी हमारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं वो हम काताकाना में यूज करते हैं, और वन बाय वन ऐसे हम काताकाना भी सीखते हैं। जो थर्ड हमारा आता है वो होता है हमारा कांजी। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि कांजी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें, उसको प्रॉपर तरीके से समझ के करें, सो इवन आई डोंट थिंक सो इट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम विद यू टू लर्न द जापानीज लैंग्वेज एंड कांजी। जो हमारे कांजीज होती है वो हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, उनियोमी होती है, एक कुनियोमी होती है। जो हमारी उनियोमी होती है वो हमारी चाइनीज करेक्टर से आई होती है, और जो हमारी कुनियोमी होती है हमारी जापानीज करेक्टर से आती है। तो जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें जापानीज की प्रैक्टिस होती रहती है, और हम कांजीज को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो इजीली हम उस चीज को रिमेम्बर कर सकते हैं। सो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जब हम जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, जापानीज लैंग्वेज को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, हम कितने टाइम में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए इसे कितना टाइम लगेगा, हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई वी वॉन्ट टू लर्न द जापानीज लैंग्वेज। हमारे जापानीज लैंग्वेज को लर्न करने के पीछे का क्या मोटिव है, क्या रीज़न है। जो सारे बच्चों को होता है कि हाय जापान, हाय जापान, जापान क्यों जाना है, सबसे पहले ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है, किसी को एनीमे पसंद है, किसी को यहाँ का वर्क कल्चर पसंद है, किसी को यहाँ के फेस्टिवल्स पसंद है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से आप जापानीज पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, अगर ये आपकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आप अपने लेवल को वन बाय वन करके N5, N4, N3, N2, N1 करके सारे लेवल्स को अचीव कर सकते हैं विद इन 2.5 ईयर टू 3 ईयर्स। तो ऐसे करके आप अपनी लैंग्वेज को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सबसे चीज जो आती है प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन में आती है। अब हमारे फोन्स में दुनिया भर की ऐप है, और एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी, और इवन मेरे जो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें भी मैं आपको वीडियोस का लिंक मेंशन कर दूंगा कि जो मैं खुद पर्सनली वीडियो यूज़ करता था जापानीज लैंग्वेज को पढ़ते हुए। जो हमारे जापानीज लैंग्वेज को पढ़ते हुए जो मुझे पर्सनली जापानीज लैंग्वेज का चैनल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, वो चैनल था निहोन गोल्स, और उसके अलावा एक चैनल है जापानीज पॉड 1on1। तो इन चैनल्स को मैं यूज़ करके ज़्यादातर अपनी स्टडी करता था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें डेली बेसिस पर हिरागाना, काताकाना तो सीखनी ही है, और कांजी के 2-2 अल्फ़ाबेट्स करके सीखने हैं। उसके अलावा जो चीज़ है, हमें जो भी बेसिक हमारे ग्रीटिंग्स होते हैं जापानीज़ में, जैसे गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमस, थैंक यू को बोलते हैं अरिगातो गोजाइमस। तो ऐसे ऐसे हमें ये सारी वोकैबलरीज डे टू डे बेसिस पर 10 करके हमें लर्न करना चाहिए। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है।
अगर हम डेली बेसिस पर 20 से 30 मिनट भी देते हैं, सो वी कैन गेट अ बेटर लेवल इन जापानीज लैंग्वेज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, लिसनिंग। अब हम बोलते हैं स्टार्टिंग में कि जब हमें लिसनिंग अपनी सुधारते हैं हमें एनीमे देखना चाहिए, बट इन स्टार्टिंग जब आप एनीमे देखोगे, आप एनीमे को देखो सबटाइटल्स ऑन करके, इंग्लिश में सबटाइटल्स ऑन करें, उनमें क्या चीज़ बताई जा रही है। अगर पूरी आप वीडियोस देखें एनिमेज की, देखने के बाद अगर कुछ वर्ड्स भी समझ पा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ इन अ शॉर्ट टाइम। तो वन बाय वन हमें ऐसे लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, और लिसनिंग के साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल जापानीज की तरह कैसे होएगी, वो हमें करना चाहिए शैडोइंग जिसे बोलते हैं। हम जापानीज की वीडियो देखते हैं, एनीमे देखते हैं, तो उनके जितने भी डायलॉग्स वगैरह होते हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर उसी वे में दोहराने चाहिए, ताकि हम प्रोनाउंसिएशन उनकी वैसे पिक कर पाए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आप विद इन 15 डेज टू 20 डेज अपनी हिरागाना खत्म कर सकते हो, 15 डेज में आप काताकाना खत्म कर सकते हो। और कांजीज की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कांजीज हद से ज्यादा है, क्योंकि वो 20,000 भी होते, 30,000 भी होती है। बट हमारा मेन पर्पज क्या है, हमें उतनी कांजीज आनी चाहिए कि वी कैन इजिली सर्वाइव इन अवर ऑफिस इन जापान एज वेल। तो कांजीज का उतना ही हमें करना चाहिए जितना हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात आती है कि कांजीज को पढ़ने का क्या तरीका है। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं कांजीज पढ़ता था, सबसे पहले मैं कोई भी कांजीज उठा के उसे 4 से 5 बार मैं लिख के ट्राई करता था। 4 से 5 बार उसे लिखने के बाद वो अपने आप दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। अब कईयों का क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी हमारी हीरागाना भी है, काताकाना भी है, तो ये कांजीज क्यों है। अब कांजीज क्या है, जब हम आगे जाके जापानीज पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है काफी वर्ड्स हैं जो सिमिलर है। अगर हम हीरागाना में लिखते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट मीनिंग उनका समझ नहीं आएगा, बट जब हम कांजीज में देखते हैं तो वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम पता कर पाएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक शब्द होता है जापानीज में किकाई, जिसका मतलब होता है मशीन। एक और सेम शब्द होता है किकाई, उसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। तो ये सेम शब्द है, और अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें डिफरेंस कैसे है, तो हमें इसमें डिफरेंस उसकी कांजीज को देख के ही पता लग पाता है। तो इसीलिए जो थर्ड पार्ट है लैंग्वेज का, कांजी भी इम्पोर्टेंट उतनी ही है जितनी हिरागाना है और काताकाना है। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप की। जो चौथे स्टेप में आता है बेसिक ग्रामर। तो जो मैं पर्सनली अपनी रिकमेंडेशन से बताऊं, जो मैं बुक्स यूज करता था वो थी मीनन और ह्योंगो, और वर्ल्ड वाइड यही बुक चलती है, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रखा है हिरागाना सिस्टम को, काताकाना सिस्टम को, और जो भी हमारे बेसिक्स जैपनीज ग्रीटिंग्स होते हैं या हमारी जो बेसिक वोकेबलरी होती है डेली बेसिस पे, जिसे हम नीचे जो काइवा भी बोल देते हैं, वो सारी उसमें मेंशंस कर रखी है। तो चैप्टर वाइज है, स्टार्टिंग में N5 में 25 चैप्टर्स होते हैं, वन बाय वन करके वोकेबलरीज है, ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है, फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते ये ग्रामर्स की डिटेल में जाते रहते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड द बुक, दैट इज मिनानो निहोंगो। और जो हमारा लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, सबसे पहले हमें अपने आप का एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हमें डेली बेसिस पर चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ वी नीड टू गिव 20 to 30 minutes टू ए लैंग्वेज। बिकॉज वो इसका मेन रीजन ये है, हम बचपन से लेकर आज तक हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बट वी आर नॉट दैट मच एबल कि हम ये कह सके कि हाँ वी आर 100% प्रोफिशिएंट इन राइटिंग, लिसनिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। क्योंकि लैंग्वेज आप कोई सी भी हो, आप उसमें प्रोफिशिएंट बनने के लिए उसमें बहुत टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको उस लैंग्वेज को इस हिसाब से सीखना है कि यू कैन इजीली सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि आप उस लैंग्वेज को सीखने के बाद इजीली सर्वाइव कर सके और आपको जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको डेली बेसिस पर 20 to 30 मिनट्स अपना टाइम निकालना है, जिसमें आप उस कांजीज को, हिरागाना को, काताकाना को रिवाइज कर सके, जो आपने पिछले दिन का किया है उसको रिवाइज कर सके, और जो नेक्स्ट आने वाला डे है उसकी हिरागाना और काताकाना या कांजीज को आप लिख कर प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हम नई लैंग्वेज की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेस होता है। बट स्टार्टिंग में लोग घबरा भी जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो रही। बट मेन थिंग इज दैट कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज जब नवी सीखते हो तो स्टार्टिंग में वो चैलेंजेस होते हैं, बट मेन थिंग इज दैट कि अगर वो इस पॉइंट पर हम पीछे हट जाते हैं तो देन डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू लर्न दैट अ न्यू लैंग्वेज।
तो फिफ्थ स्टेप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे कोई भी हो, आप न्यू स्किल्स सीख। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लवेबल वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे ही जापान के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।